वेलकम बैक। भारतीय सिक्योरिटी इदारों के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत के तबाही का बायस बन सकता है। दुश्मन ने दोबारा महाज आराई का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान ने पहले ही रद्द अमल का एक नया मेयार कायम कर दिया। पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के पास दुश्मन के हर कोने में लड़ाई लेकर जाने की सलाहियत और अज़्म मौजूद है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर सख्त रद्द अमल। ISPR का कहना है कि गैर जिम्मेदाराना बयानात निशानदही करते हैं कि भारत एक बार फिर जारियत के लिए मन घड़त बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। भारत का बयानिया अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका। आज दुनिया भारत को सरहद पार दहशत गर्दी और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज के तौर पर तस्लीम करती है। भारतीय जारियत ने दोनों एटमी ताकतों को जंगी तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया था। शायद भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे को भूल चुका है। ISPR के मुताबिक भारत तवील फासले तक मार करने वाले पाकिस्तानी हथियारों को भी भूल चुका है। याददाश्त की कमजोरी का शिकार भारत बज़ाहिर नई महाज आराई चाहता है। भारतीय वजीर दिफा और उसके फौजी और फिजाई सरबराहान के इश्तियाल अंगेज बयानात के पेश नज़र खबरदार करना चाहते हैं। इस बार हम जोग्राफियाई इस्तिस्ना के तस्वुर को तोड़ देंगे और भारतीय इलाके की दूर दराज हदूद तक निशाना बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम होना चाहिए ऐसे हालात पेश आए तो नुकसान किसी एक का नहीं दो तरफा होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की एक नाकाम कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान कहा कि फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला साख खो बैठा। दबाव क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। पारकर में भारतीय फोर्सेस ने 8 बकरियां हलाक और दर्जनों को जख्मी कर दिया। जख्मी बकरियों की टांगें तेज धार आले से काटी गईं। वजीर आला सिंध की भारतीय फौज के जालिमाना इक़दाम की शदीद मजम्मत। मुतासरा मालिकान को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का ऐलान। मुराद अली शाह की हिदायत पर जख्मी बकरियों का इलाज। कहते हैं भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। भारतीय फोर्सेस का इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को मामला सफारती सतह पर उठाने की सिफारिश की जाएगी। भारत में जारी हिंदू मुस्लिम फसादात गोदी मीडिया का एजेंडा। भारतीय नशरियाती इदारे के हाथों बेनकाब गासिब मोदी ने भारत को इंतहा पसंदी के अखाड़े में बदल दिया है। नफरत की आग में अंधी बीजेपी हुकूमत ने नवारा उत्तरी पर मुसलमानों के कारोबार बंद करने का हुक्म सुना दिया। गोदी मीडिया जारी एहतजाज को इस्लामोफोबिया का रंग देकर पेश करने लगा है। भारतीय नशरियाती इदारा न्यूज़ लॉन्ड्री ने मजहब के नाम पर सियासत करने वाले मोदी के मीडिया का पोल खोल दिया है। इक़्तिदार पर काबिज मोदी ने RSS के गुंडों को और गोदी मीडिया को प्रोपेगेंडे का आला बना दिया है। तर्जुमान इंतहा पसंद RSS ने कहा ये हिंदुओं का देश है जिसमें मुसलमान मुसावी हुकूक के हकदार भी नहीं है। मुसलमानों ने 1924 से ही मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए आज़ादी की जदोजहद की। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। अब्राहम अकॉर्ड से मुतल्लिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। मामला सियासी तौर पर ही हल किया जाना चाहिए। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरकरार। इब्राहीमी मुआहिदे से मुतालिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा। लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। सिक्योरिटी ज़राए का दो टोक मौक़िफ़। ज़राए का कहना है कि इसराइल से मुतालिक हमारी सोच सबको मालूम है। मार्का हक के बाद भारत ने अपने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। अगर भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। सिक्योरिटी ज़राए का मज़ीद कहना था कि फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। उन्हें कोर्ट मार्शल
काउंसिल की कार्रवाई में अपील का हक भी हासिल होगा। ज़राए का ये भी कहना था कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो आइन और कानून के मुताबिक है। में आगे बढ़ते हैं। हमास ने तस्दीक की तो जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हमास के ऐलान के बाद यरगमालियों और कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल ने मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में गजा से फौज के इनखला पर इत्तेफाक किया है। इस पेशरफ्त से मुतल्लिक हमास को भी आगाह कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से आर्जी बमबारी रोकने का खैर मकदम करता हूँ। बमबारी रोकने से यरगमालियों की रिहाई, अमन मुआहदों को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की जानिब से किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमास को तेज़ी से कदम उठाना होगा वरना सब कुछ बेअसर हो जाएगा। किसी भी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं किया जाएगा जिससे गजा दोबारा खतरा बने। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, गारंटी देता हूँ हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। अमरीका इस अमल के नफाज में फ़ाल रहने का वादा कर चुका है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। फ्रीकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाए। अमरीकी तजवीज़ में भी हमास को गैर मुसल्लह करने का मंसूबा शामिल है। अब इसराइल नहीं, हमास दुनिया में तन्हा हो गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, हमास सियासी दबाव की वजह से उलझ गई, इसलिए हमारी तजवीज़ को कबूल किया। हमें इसराइल और बैरून मुल्क से जंग रोकने के लिए बहुत दबाव का सामना रहा। इसराइल की मुज़ाकराती टीम पीर को मिस्र जाएगी। तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाएगा। मुज़ाकरात का यरगमालियों की रिहाई के मामले को हतमी शक्ल देंगे। इसराइल के खिलाफ दुनिया के कई ममालिक में एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और आयरलैंड में शहरी सड़कों पर निकल आए। स्पेन में 10,000 से ज्यादा अफराद का इसराइल के खिलाफ मार्च। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में हजारों अफराद का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। गाजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। लंदन में भी फलस्तीनियों के हक में रैली। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रोम में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में बमबारी रोकने के बयान के बावजूद इसराइल की वहशियाना बमबारी। फलस्तीनियों ने ट्रंप का बयान भी झूठ पर मबनी करार दे दिया। फलस्तीनियों का कहना है कि हमें झूठे वादे नहीं, अमन चाहिए। इसराइल ने गजा में पनाहगाहें और खैमे तबाह कर दिए। इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ गजा में दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया। गजा में यतीम बच्चों और बेवाओं का कोई वारिस नहीं। इसराइली हिरासत में ग्रेटा थनबर्ग से बदसलूकी की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल पहुंचने वाले 137 आलमी कारकुनान ने बताया कि इसराइली फोर्सेज ने माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग से बदसलूकी की। ग्रेटा थनबर्ग को ज़मीन पर घसीटा गया और इसराइली झंडे को चूमने पर भी मजबूर किया गया। ग्रेटा थनबर्ग को ज़बरदस्ती इसराइली झंडे में लपेट कर उनसे परेड करवाई गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल कारकुनों ने बताया कि हमें खुराक, पानी और दवा से महरूम रखा गया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लाहौर में गाजा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ मुरहमान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल इंसानियत की तौहीन और तजलील कर रहा है। इसराइल को बड़ी बड़ी इस्तेमारी ताकतों की पुष्टपनाही हासिल है। इसराइल ने फ़लस्तीन और गाजा को लहूलुहान कर दिया है। पूरा गाजा मलबे का ढेर बन गया है। फ़लस्तीन में खुराक का कहत पैदा कर दिया गया। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। पूरा गाजा मलबे का ढेर बन गया है और फिर उन पर इमदादी सामान को भी बंद कर दिया गया है। बाज़ औक़ात तो वो पानी के लिए भी तरस जाते हैं, खाना उनको नहीं मिलता है। लाइनों में लगने पर वो इज्जत और गैरत वाले लोग मजबूर हो जाते हैं और अपने घरों के जो भी बचे हुए बर्तन हैं उनको लेकर जब वो खड़े होते हैं तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि ये कैसी दुनिया है कि जिसमें इंसानी हुकूक और जानवरों के हुकूक की बात भी की जाती है। ऐसी सूरत हाल में दुनिया के तमाम इंसानों के लिए ये शर्म का मुकाम है कि इस तरह से इंसानियत की तौहीन और तजलील इसराइल कर रहा है। और इसराइल को पूरी तरीके से पुष्पनाही हासिल है मगरबी ममालिक की और उनकी चंद रियासतों की और सबसे बढ़कर अमेरिका की।